वेलकम ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में पढ़ाई नहीं करते। ओके आज इस वीडियो में थोड़ी बातें करते हैं। आज जैसा कि आपने देख ही लिया है थंबनेल में कि मैथ्स में आपका स्कोर्स कैसे बढ़ सकता है। मुझे पता है कि ये बहुत ही बड़ी फ्रस्ट्रेशन की बात है बहुत लोगों में कि हम कितना भी पढ़ें मैथ्स में हमारा मार्क्स नहीं आता है। तो बात करते हैं आज थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या कहाँ गलत हो सकता है। हो सकता है मैं आज 10 पॉइंट्स बोलने वाली हूँ, लेकिन हो सकता है सारे पॉइंट्स आप पे लागू ना हो। ठीक है, हो सकता है इनमें से 5 ही पॉइंट्स आप पे लागू हो। तो वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से एंड तक देखें, ध्यान से सुने और एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आप पे लागू हो रहे हैं। ज़रूर हो रहे हैं, तभी आपके मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये जो कहा जाता है ना कि उसका वो उतना इंटेलिजेंट नहीं है, उससे मैथ्स होता नहीं है। कभी कभी घर में भी पेरेंट्स बोल देते हैं, हाँ, तो आपको सुनने में भी बहुत बुरा लगता है, मैं मानती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे इतने सालों के टीचिंग के करियर में मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी कि मैंने बहुत कम बच्चा देखा है, मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स देखे हैं 12th तक की जो एक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं होते। वैसा तो बहुत कम होता है, शायद 5% होगा। लेकिन बाकी जो है ना कहीं उनके मेथड्स में कुछ गलतियां होती है, वो गलत तरीके से मैथ्स करते हैं और वहीं पे डिफरेंस हो जाता है एक 90% स्टूडेंट का और एक 50% स्टूडेंट का। क्या गलतियां होती है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है, ये तो सबने कहा होगा आपसे, आप प्रैक्टिस को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। तो आपका हर मैथ्स टीचर ने कहा होगा, किसी ने भी, आप जिनसे भी पूछो वो आपको बता के जाता होगा कि जिनसे भी पूछो आपको बता के जाते होंगे कि प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। ये बात तो सबसे पहले आती है, प्रैक्टिस तो करना ही है, मैथ्स प्रैक्टिस से ही बनता है। लेकिन फिर देखते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आप समझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर बिना समझे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे भी करते हैं लोग। आप लोग में से कुछ लोग बहुत ही सरप्राइज होंगे कि मैथ्स बिना समझे करें कैसे। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिना समझे मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो जैसे ही मैथ्स का पेपर देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर या फिर एक्सरसाइज में सम्स देखते हैं, तो उनके दिमाग में इमीडिएटली क्या चलने लगता है कि ऐसा वाला सम मैंने टीचर ने किया है क्या, अगर टीचर ने किया है तो मैं वही मेथड फॉलो कर लूँगी बिना सोचे समझे। टीचर ने जैसा जैसा फॉर्मूला लगाया है वैसा मैं बैठा दूंगी और फॉर्मूले पे सारे नंबर्स को मैं लगा दूंगी तो मेरा सम बन जाएगा। अब क्या होता है, टीचर अपना सम को थोड़ा चेंज कर देती है, क्वेश्चन का लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज कर देती है और आप फंस जाते हो। ठीक है, तो फिर पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिस ज़रूर करो, लेकिन समझ के प्रैक्टिस करो। अगर टीचर कोई फॉर्मूला यूज़ भी कर रही है तो क्यों कर रही है, वहाँ पे वो वाली फॉर्मूला क्यों यूज़ हो रहा है, ये जानने की कोशिश कीजिए। और हड़बड़ी में आजकल हर स्टूडेंट को भी बहुत जल्दी, आजकल सबको बहुत जल्दी है, सबको जल्दी है, टीचर्स को भी जल्दी है, स्टूडेंट्स को भी जल्दी है। तो इतनी जल्दी में ना आपको लगता है कि किसी तरह आंसर ठीक मिल जाए, किसी तरह बस आंसर ठीक मिल जाए, तो फिर मैं सीख जाऊंगी और मेरा मार्क्स भी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप थोड़ा टाइम लेके बैठिए। ठीक है, अगर आपसे 10 सम्स नहीं हो रहे हैं तो आप 5 ही कीजिए, लेकिन खुद से कीजिए, बिना हेल्प के कीजिए, वो ज़्यादा काम में आने वाला है। तो फिर ऐसा होता है ना, आज तो ये एक्सरसाइज ख़त्म कर ही लूँगी। अब एक्सरसाइज ख़त्म करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप इंटरनेट में देख रहे हो सोल्यूशन, आप तो क्वेश्चन नंबर लिख दो, सोल्यूशन आ जाएगा आपके सामने। तो आप सोल्यूशन देख के भी कॉपी कर ले रहे हो, आप कहीं से भी देख रहे हो, किसी को पूछ रहे हो और ख़त्म कर ले रहे हो, लेकिन वो कहाँ हुआ मैथ्स। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप 5 ही कीजिए, लेकिन समझ के कीजिए और तभी जाके आपको मैथ्स में जो इंटरेस्ट आएगा ना, तभी आएगा। पहली बात। दूसरी जो है वो है कि प्रैक्टिस तो करेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, एक बात हो गई। दूसरी बात है कि प्रैक्टिस कब करें। जब स्कूल से आके बहुत सोने का दिल कर रहा है उस समय प्रैक्टिस करूं, या फिर वीकेंड में थोड़ा जल्दी से नींद से उठ के तब जाके प्रैक्टिस करूं।
मेरा बोलने का यही मतलब है कि आप कभी भी मैथ्स उस समय नहीं कीजिए जिस समय आप बहुत टायर्ड हो। क्या होगा, आपके नंबर्स गलत लिखेंगे, आपका कैलकुलेशन गलत होगा, आपका आंसर टैली नहीं होगा और आपको लगेगा आपको मैथ्स आता नहीं है। तो मैथ्स करना है ना तो फ्रेश माइंड में कीजिए। अब इतना पढ़ाई है, क्या करें, इतना कंप्लीट करना है, साथ में इतना प्रोजेक्ट्स भी है, अब क्या करें। ज़रूर कीजिए। जब आपको नींद आ रही हो तो आप थियोरी वाली टॉपिक लीजिए जिसमें आपको लॉजिकली थिंक नहीं करना है या फिर नंबर्स कैलकुलेशंस नहीं करने। ओके, क्योंकि इंडिया में तो ये तो है कि हम कैलकुलेटर्स किसी भी 12th तक हम कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो फिर हमें कैलकुलेशन भी बहुत समझ के और अलर्ट होके करना है। इसलिए मैथ्स तभी कीजिए जब आपका माइंड फ्रेश हो, आप फ्रेश है, आपका नींद पूरी हो चुकी हो, है ना। तीसरा पॉइंट, मैथ्स कहाँ से करें। आजकल ट्रेंड हो गया है, इंटरनेट से सम्स कॉपी कर लेते हैं लोग। पहली गलती, मैथ्स तो करना है तो टेक्स्ट बुक से कीजिए। बहुत अच्छे ऑथर्स हैं, उनके टेक्स्ट बुक से कीजिए। 2-3 ऑथर को चुन लीजिए। सारे ऑथर्स मार्केट में, मैं नहीं बोल रही कि कोई बुरा है, लेकिन सारे ऑथर्स के बुक लेके नहीं बैठ जाइए। ठीक है, और आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारे बुक्स खरीद दिया है तो अभी मेरा मैथ्स का मार्क्स आ जाएगा। नहीं, 2 या 3 ऑथर्स काफ़ी होते हैं और उनके टेक्स्ट बुक से मैथ्स करना शुरू कीजिए। हमेशा वही वाली टेक्स्ट बुक लीजिए हर चैप्टर के लिए, और हर चैप्टर कम से कम 2 टेक्स्ट बुक से कंप्लीट कीजिए। तभी आपके लिए वो वाली चैप्टर रेडी होगा और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उस तभी जाके डेवलप होती है। आप एक चैप्टर से करते हो ना, वो सिर्फ सम्स खत्म होते हैं, वो याद भी नहीं रहता और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है जो चाहिए। तो आपको चाहिए एटलीस्ट 2 टेक्स्ट बुक लीजिए। आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, आप सीबीएसई से हो तो एनसीईआरटी से करो, और अगर आप आईसीएसई से हो तो सेलिना करो। आर एस अग्रवाल, आजकल आर एस अग्रवाल सर ने भी लिखना शुरू कर दिया आईसीएसई के लिए, वहाँ से करो। अगर एम एल अग्रवाल की भी टेक्स्ट बुक्स है, तो फिर अगर आप सीबीएसई में हो तो आप आर एस अग्रवाल सर तो है ही, मुझे बहुत पसंद है उनकी किताबें, तो फिर वहाँ से करो। लेकिन 2 टेक्स्ट बुक और पूरी तरह करो, ऐसा नहीं कि 4-5 सम्स करके छोड़ दिया। तो एक और बात होती है, ये मुझे अपने स्टूडेंट्स को बोलते रहना पड़ता है और मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है, क्योंकि मैं जब मैथ्स करती थी अपने स्कूल के दिनों में तो मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं सम करूं और उसका इमीडिएटली आंसर चेक करूं और आंसर करेक्ट आता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अभी भी इस एज में भी जाके मुझे बहुत खुशी होती है कि आंसर करेक्ट आ गया। छोटी छोटी खुशी, हर बार खुशी कि आंसर करेक्ट आया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है, ये मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगता है कि स्टूडेंट्स सम कर लेते हैं और एक्सरसाइज भी पूरी कर लेते हैं और आंसर नहीं देखते। आप देखिए 4 से 5 सम के बाद आप आंसर देखिए और फिर आप सोच के निकालिए कि आप कहाँ गलत हो रहे हो। हमेशा टीचर का करेक्शन करने का ज़रूरत नहीं होता है, आप सोच के लिखो, आप सोच के देखो कि कहाँ, क्या आपने क्वेश्चन ही तो कॉपी नहीं गलत कर दिया, या फिर कैलकुलेशन गलत किया, या फिर सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस तो नहीं लिख रहे हैं आप, क्या गलत हुआ है। तो फिर आपको आंसर चेक करना है, नहीं तो क्या होगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप गलत ही करते जा रहे हो, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया, आपका टाइम भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आंसर चेक करना, 4th पॉइंट, ज़रूर आंसर चेक कीजिए। आंसर दिया ही हुआ है आंसर चेक करने के लिए, उसमें कुछ भी गलती नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। 5वां पॉइंट। अब 5th पॉइंट क्या है, जो हम कभी नहीं देखते, हम छू के भी नहीं देखते। टेक्स्ट बुक लिया, एक्सरसाइज खोला, शुरू कर दिया, सॉल्व एग्जाम्पल क्यों दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स को वर्कआउट करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स का हेल्प लेके। मैं नहीं बोल रही कि बिना देखे करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स का हेल्प लेके करो। ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना 5th पॉइंट तक, मोर और लेस एग्जाम के पहले वाली बात नहीं बोल रही हूँ, ये जनरल बोल रही हूँ प्रैक्टिस के समय। तो फिर सॉल्व एग्जाम्पल ज़रूर कीजिए, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल ऐसा चीज़ होता है जिसमें एक्सरसाइज का हर एक टाइप का एक एक सम किया हुआ रहता है,
तो आप सॉल्व एग्जाम्पल करोगे तो आपको एक्सरसाइज करने का पूरा प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा एक्सरसाइज करने का। सिक्स्थ पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और मुझे लगता है 50 to 60% या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चों पे ये लागू होता है। क्या आप एक्सरसाइज के शुरू से सम करना शुरू करते हो, या फिर ये तो बहुत इजी है, ये तो मुझे आता है, ये तो टीचर ने किया, ये तो मेरे नोटबुक में है, मुझे बहुत अच्छा से आता है करके आपने जो पहले का, जो फर्स्ट का 7 to 8 सम्स है ना, उसको आप छोड़ देते हो और आप शुरू करते हो 11 सम से, या फिर कभी कभी 15 सम से। ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर टिल द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज तक आपको करते जाना है, और वो भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगी। क्योंकि मैथ्स का जो टीचिंग होता है ना, किसी भी सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ्स का क्यों, ये इजी टू डिफ़िकल्ट होता है। आप पहले इजी वाला करोगे, फिर जाके आप डिफ़िकल्ट वाला करोगे, है ना। तो आप फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द एक्सरसाइज आपको शुरू करना है, चाहे वो कितना भी इजी हो और आपको कितना भी लगता हो कि मैं तो टाइम वेस्ट कर रही हूँ, अभी मेरे पास इतना करने का टाइम नहीं है, मैं सिर्फ डिफ़िकल्ट वाले करके जाती हूँ, कल ही मेरा एग्जाम है, टेस्ट है, और भी बहुत कुछ है, प्रोजेक्ट है, और मुझे ये प्रैक्टिस भी करना है, वो प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन फिर मैथ्स करो ही नहीं, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट किया अगर आपने शुरू से नहीं किया। मेरी बात मानो और नेक्स्ट टाइम करके देखो। 7th पॉइंट, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि एक्सरसाइज करने की कोशिश ही नहीं करते, उसमें टिक मार्क कर लेते हैं। कहाँ से टिक मार्क करते हैं, किसी क्वेश्चन पेपर में देख लिया, लास्ट ईयर आया था ये वाला टाइप, तो हर एक एक्सरसाइज से 5-5 करके जाते हैं, फिर बोलते हैं मुझे मार्क्स नहीं मिला। ओके, तो आपको सारे सम्स करने हैं, टिकिंग करके, टिक मार्क करके वो वाली सम्स आप करोगे ना, तो आप तो प्रॉब्लम में फंसोगे। एग्ज़ाम में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैथ्स है समझने वाली बात। आप शुरू से नहीं करोगे ना, तो आपको चैप्टर की समझ ही नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट 8th पॉइंट, एग्ज़ाम के पहले तैयारी कैसे करें। एक्सरसाइज तो है 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स है, या फिर 10 चैप्टर्स है, कभी कभी ज़्यादा भी है। फाइनल एग्जाम के पहले और भी ज़्यादा चैप्टर्स हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले आप सोच ही लीजिए कितने सारे चैप्टर्स हैं। कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपेयर करें, और कैसे कॉन्फिडेंट रहे कि हम सारे सारा सिलेबस मेरे दिमाग में है। ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल करो। एग्ज़ाम से पहले वाले दिन सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल, उसमें भी हो सकता है आपने पहले अच्छे से प्रैक्टिस किया हो तो इजी वाले छोड़ सकते हैं, अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल से चुन के, आपको पता है कभी कभी टीचर्स सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल से क्वेश्चंस दे देते हैं क्वेश्चन पेपर। ओके, तो सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स करो एग्जाम से पहले, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे हर चैप्टर पता है। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि ये वाली चैप्टर किया, दूसरा चैप्टर भूल गए, है ना, सबके साथ होता है। तो फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स ज़रूर करो एग्ज़ाम से पहले। अब 9th पॉइंट, एक कोशिश होती है सबकी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, पहले सारा साल उतना उनका पढ़ाई का इंटेंसिटी नहीं होता है, जहाँ एग्ज़ाम आया ना, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस खोजते हैं, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन खोज के अपनी टेक्स्ट बुक को अलग ही रख देते हैं, उसको छूते नहीं हैं, और क्वेश्चन पेपर से शुरू कर देते हैं कि ये वाली चैप्टर मेरा ये लास्ट ईयर का पेपर है, यही पोर्शन था, सेम पोर्शन था, अब मैं क्वेश्चन पेपर करूँगी, जिसने एक्सरसाइज किया ही नहीं है। तो फिर ये हो जाता है एक बहुत बड़ा रीज़न मैथ्स में मार्क्स कमाने का। आपने एक्सरसाइज ही नहीं किया, क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से करोगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में तो वो भी सिलेक्टेड डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है। तो पहले क्वेश्चन पेपर करो, फिर जाके पहले एक्सरसाइज करो, फिर जाके क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा आजकल हर किसी को जल्दी है, हर बात में जल्दी है, खाना भी खाते हैं जल्दी जल्दी खरे खरे, तो वैसा ही आजकल हर बात में जल्दी है सबको।
लेकिन जल्दी होके फाइनली यह होता है कि हम ठीक से कुछ भी नहीं सीखते। किसी भी चीज़ में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो फिर हम उसको नहीं सीखते। ये बहुत टाइम वाला चीज़ है। तो फिर और लास्ट, इसको लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने लास्ट में बोला ज़रूर है, लेकिन है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एग्ज़ाम के पहले दिन, एग्ज़ाम के पहले दिन या फिर एग्ज़ाम के पहले वाले दिन रात को ठीक से सोइए, पूरा नींद, हैव अ गुड नाइट स्लीप। 2 घंटा सो के एग्ज़ाम देने जाओगे तो क्वेश्चन पेपर में सारा गलत ही दिखेगा, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपका माइंड कंप्लीट, पहले आप जितना भी कम नींद कर लो, रात जग के रात को पढ़ लो काफ़ी देर तक, लेट नाइट तक, लेकिन एग्ज़ाम की जो पहले वाला दिन है ना, स्पेशली मैथ्स के लिए, ऐसा तो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए, उसमें आप ठीक से सोइए। 6 to 7 आवर्स सो के जाइए, तब जाके आपका एग्ज़ाम आपको लगेगा ओके ये वाले क्वेश्चन तो मैंने किया था, आपको याद भी आएगा, नहीं तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। ओके, सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे याद आए। आगे के वीडियोस में फिर और पॉइंट्स लाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगा, आपको लगा कि आप इनमें से कुछ पॉइंट्स तो आप पे भी लागू होता है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स के इंतज़ार में रहती हूँ, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू, बाय देन।